Hey there, this is Pranchu Verma and our next lecture on electrostatics is now going to begin. Okay, अपन लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं फोर्स इक्वल टू होता है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, k की वैल्यू होती है 9 × 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.85 × 10 टू पावर -12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये चीजें हैं, ये चीजें अपना क्या नाम हम लोगों ने पढ़ी है, इतनी ही चीजें पढ़ी है, कोई खास ज्यादा पढ़ी है नहीं, लेकिन अपन लोग देख पा रहे हैं कि इतनों से ही काफी न्यूमेरिकल हो रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं आगे की। ओके, जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग कि क्वेश्चन है two charges are placed at a distance of 5 meter in space, ठीक है। If both charges are placed in another medium having एप्सिलॉन लिख रहा हूं मैं, परमिटिविटी नहीं लिख रहा पूरा, मतलब ठीक है, having epsilon 1/6 in space, then find the क्या बोले ratio between the forces given q1 equal to 5 electron and q2 equal to 4 electrons। ठीक है, तो क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। मैंने बताया था आपको एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी स्पेस है। ओके, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि ये स्पेस में काम करेगा केवल और केवल। यदि मैंने इसको वाटर में डाल दिया या किसी अदर मीडियम में डाल दिया तो वहां पे ये परमिटिविटी यही वैल्यू नहीं रहेगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके, कम ज्यादा हो जाएगी। आप देख पा रहे हो कि वहां पे कम है, वैल्यू 1/6 है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें कैसे करना है, आसान क्वेश्चन है, पर ये जो क्वेश्चन है भाई आपका एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है। ओके, तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करना है। ओके, तो आपको ये याद होना चाहिए कि रिलेटिव परमिटिविटी एक चीज होती है। क्या होती है? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? ये होती है रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन किधर, परमिटिविटी इन स्पेस। ये फॉर्मूला है रिलेटिव परमिटिविटी का। यहां से हम किसी भी मीडियम की परमिटिविटी कैसे निकालते हैं, परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी इनटू क्या बोल रहे हैं इसको, परमिटिविटी इन स्पेस। तो यही फॉर्मूला होता है आपका किसी भी मीडियम की परमिटिविटी फाइंड करने का। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है आप लोगों को कि जो परमिटिविटी है वो 1/6 है स्पेस की। क्या है? 1/6 ऑफ स्पेस, मतलब जो EM दिया हुआ है वो 1/6 ऑफ परमिटिविटी इन स्पेस, मतलब आपको ER की वैल्यू दी थी 1/6। कंपेयर करो दोनों को, कंपेयर किया आपने तो आपको पता चला कि ये ER की वैल्यू दी हुई थी 1/6।
6। ओके, अच्छा एक बात याद रखना, ईआर कैसी क्वांटिटी है, यूनिट गैस क्वांटिटी है। ओके, ईआर कैसी क्वांटिटी है, ये रिलेटिव परमिटिविटी कैसी क्वांटिटी है, एप्सिलॉन आर कैसी क्वांटिटी है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, मतलब इसकी कोई यूनिट है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, ईएम बाई ई नॉट। ईएम की भी यूनिट क्या होगी, कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन, इसकी भी यूनिट क्या होगी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बोथ विल बी कट टू ईच अदर एंड द यूनिट विल बिकम यूनिट लेस, क्वांटिटी विल बिकम यूनिट लेस क्वांटिटी। ओके, तो अपन लोग अब क्वेश्चन कर पाएंगे, बड़ा आसान से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको उतार लो, क्वेश्चन उतार लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, चलिए मैं चीजों को साफ कर देता हूं। तो देखिए, अब मेरे को जो फॉर्मूला लगाना है बड़ा आसान है। फॉर्मूला क्या लगाना है मेरे को, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, बस ये फॉर्मूला लगाना है मेरे को, एप्सिलॉन नॉट नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे एप्सिलॉन काम कर रहा है, एक मीडियम दूसरा है। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू क्या लग दो यहाँ पे, 1/6 ऑफ एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये 6 ऊपर भेज दो, ऊपर चला जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने इतना क्यों किया, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे, अब इसकी वैल्यू आप जानते हो क्या होती है, K होती है, क्या होती है, K। ओके, तो 6 इंटू K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू क्या दी थी मैंने, 5 इलेक्ट्रॉन्स, Q2 की वैल्यू 4 इलेक्ट्रॉन्स अपॉन बीच का डिस्टेंस दिया था 5 मीटर, दैट इज स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 10 की पावर 9 ई स्क्वायर अपॉन 25। 5 से 5 गया। ओके, और कुछ जा रहा है क्या, नहीं जाएगा और कुछ। या एक काम कर दो, इसको 10 की पावर 9 को क्या कर सकते हैं हम, इसकी मल्टीप्लिकेशन करो सबसे पहले, ये 54 इंटू 4 कितना हो जाएगा भाई, 54 इंटू 4 हो जाएगा आपका 220, 220। ठीक है, 220 इंटू ये है आपका, सही किया ना मैंने, हाँ, तो क्या बोले इसको, ये आपका लिख देता हूं ई स्क्वायर अपॉन 5, ये कटा 2 दफा। ओके, तो ये हो गया आपका 440 इंटू 10 की पावर 8 ई स्क्वायर। ओके, या इसको अपन लोग लिख सकते हैं, एक जीरो फिर से दे दो इसको, एक और दे दो, 4.4 ई स्क्वायर इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन। कैलकुलेशन चेक करो, कहीं गड़बड़ है तो उसको सही कर लेना। ठीक है, लेकिन मुझे कोई गड़बड़ नहीं लगी कैलकुलेशन में। ठीक है, समझ में आया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे किया हमने, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। हमने क्वेश्चन में दिया था कि भाई जो आपकी परमिटिविटी इन दैट मीडियम है, इट्स 1/6 ऑफ परमिटिविटी इन स्पेस, दैट मीन्स ई आर की वैल्यू आपको दी हुई है 1/6 ऑफ परमिटिविटी इन स्पेस, और आपने यहाँ से एक वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तो यहाँ से आपने फॉर्मूले में रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे आपने एप्सिलॉन की वैल्यू कर दी 1/6 ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ओके, एप्सिलॉन 6 को ऊपर भेज दिया, ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसकी वैल्यू आप जानते हो K होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। ओके, कुछ लोगों को ये 3 लिखा हुआ, मैं बोल रहा हूँ 9 लेकिन 3 लिखा हुआ। ओके, अब सही लिखा होगा, है ना। हाँ, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 5 इलेक्ट्रॉन इंटू 4 इलेक्ट्रॉन अपॉन 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर बीच का डिस्टेंस था दोनों के, और ये कैलकुलेशन हमने कर लिया। और फॉर्मूले का जो आंसर आया है वो किसकी यूनिट में आया है, न्यूटन में आया है। किस में आया है, न्यूटन में। इसका मतलब फोर्स कोई भी हो, आपका यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। ओके, ये समझ में आया। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन।
5 into 10 to the power 10 Newton. Okay, 5 into 10 to the power 10 Newton. Okay, if both charges are placed in a medium of relative permittivity epsilon r लिख दिया ना equal to 0.4, relative permittivity 0.4, then find the new force between them. Everybody do this question. क्वेश्चन करने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन को. अच्छा क्वेश्चन है. ओके, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए. ठीक है, देखिए आप लोग करते हैं इस क्वेश्चन को. ओके, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई फोर्स क्या है इन दोनों के बीच का. 5 into 10 to the power 10 न्यूटन है. अभी कई सारे बच्चे मेरे को बोल रहे होंगे कि सर आपने ना डिस्टेंस दिया है ना चार्जेस दिया है, कुछ नहीं दिया, बस फोर्स दे दिया है और रिलेटिव परमिटिविटी दे दी है, बस काम कर. इतने से ही काम हो जाएगा. मेरी बात मानो, इतने से ही काम हो जाएगा आपका. देखो इसकी वैल्यू कैसे आई होगी. मैंने मान लिया, चलिए लेट करते हैं, लेट चार्जेस आर Q1 and Q2. ठीक है, separated by a distance r. ठीक है, तब क्या हो जाएगा, f की वैल्यू क्या होगी, k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर. हाँ यार, और इसकी वैल्यू दी हुई है. एक काम करते हैं, k की वैल्यू ना लिखते हुए ये लिख देता हूँ 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अभी स्पेस में होगा बात है ना. तो यहां से फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू गिवन है 5 into 10 to the power 10, ये हो गई 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 1. कोई समस्या यहां तक, कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे को. नहीं है, चलिए आगे देखते हैं. नाउ आगे करें. अब मैंने किसी मीडियम में डाल दिया जिसके लिए रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, 0.4 है. कितनी है, 0.4. ओके, तो यहां से मैं उसके एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल सकता हूं. वो क्या हो जाएगी, ER into E नॉट. ओके, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर. यहां से मैं वैल्यू रख देता हूं, ER E नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर. ओके, इसकी वैल्यू क्या है भाई, ER की वैल्यू 0.4 E नॉट. यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दी 0.4. एक काम करूंगा, थोड़ा सा इसको अलग लिख देता हूँ, 0.4 into 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर. इसको n बोल देते हैं. ठीक है, 1/0.4. देखो इक्वेशन नंबर 1 इसी की वैल्यू है ना. इक्वेशन नंबर 1 यहाँ वैल्यू दी हुई है 5 into 10 to the power 10. समझ में आया, कितना आसान क्वेश्चन था. पॉइंट हटाओ, ऊपर 0 बढ़ाओ, 10/4 10/4 5 into 10 to the power 10. ओके, इसको अपन लोग सॉल्व आउट कर लेते हैं. ठीक है, सॉल्व आउट करके क्या हो जाएगा, ये 5/4 कितना होगा, 5/4 की वैल्यू होगी 1.25. ओके, इंटू 10 to the power 2 है 10, एक यहाँ पे 10 है, एक यहाँ पे 10 है, तो 10 to the power 11 हो जाएगा और आपका आंसर आ गया. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके. तो इतने क्वेश्चन करिए. ओके, और फिर अपन लोग अगले लेक्चर में आपसे और मिलते हैं और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं. ओके,
तब तक के लिए थैंक यू।